चलो देखते हैं आज हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे। लास्ट में पोलन किट हो गया था, है ना। आज हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हेडिंग में डालेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन। क्या? लघु बीजाणु जनन। अब अगर यदि हम लघु बीजाणु जनन का बात करें, ये लघु बीजाणु जनन क्या होता है? लघु बीजाणु जनन में किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का। किसका? लघु बीजाणु का उत्पन्न होना, निर्माण होना, इसी को कहा जाता है लघु बीजाणु जनन। यानी कह सकते हैं कि लघु बीजाणु मातृकोशिका, लघु बीजाणु मातृकोशिका, इसी को कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के लघु बीजाणु मातृकोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप लघु बीजाणु के निर्माण को, लघु बीजाणु के निर्माण को लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। प्रारंभ में ये चारों एक के साथ रहता है, उस स्थिति को हम लोग टेट्रेड कहते हैं। यहाँ लिख लेंगे फिर समझेंगे। प्रारंभ में चारों माइक्रोस्पोर एक साथ रहता है केलोज लेयर के अंदर, केलोज लेयर के अंदर। ऐसी स्थिति को टेट्रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेट्रेड कहा जाता है। टेट्रेड कहा जाता है। टेट्रेड का केलोज लेयर को, टेट्रेड का केलोज लेयर को बाद में केलोज एंजाइम, केलोज एंजाइम, बाद में केलोज एंजाइम तोड़ देता है, जिसके कारण चारों लघु बीजाणु बाहर आ जाता है। चारों लघु बीजाणु बाहर आ जाता है और वह पोलन ग्रेन, क्या? पोलन ग्रेन यानी परागकण कहलाता है। परागकण
कहलाता है, परागकण कहलाता है। पोलन ग्रेन यानी परागकण कहलाता है। टेट्रेड का किलोज लेयर को बाद में किलोज एंजाइम तोड़ देता है, जिसके कारण चारों लघु बीजाणु बाहर आ जाता है और वह पोलन ग्रेन परागकण कहलाता है। और वह परागकण कहलाता है। और वह क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। लिख लीजिए। उसके बाद अब देखो होता क्या है। ये तो हम लोग देखें कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका होता है और उसमें कौन विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कौन विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। यानी एक सेल से कितना सेल बनेगा अर्धसूत्री में? 4 सेल। एक सेल से कितना? 4 सेल बनेगा। तो वह लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु है ना, किसका? 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा, उसका जनन होगा। वही प्रक्रिया कहलाएगा लघु बीजाणु जनन। प्रारंभ में चारों माइक्रोस्पोर एक लेयर के अंदर रहेगा, उस लेयर को कहते हैं केलोज लेयर। और वैसी स्थिति को जब वो एक साथ रहता है तो उसको कहा जाता है टेट्रेड। क्या कहा जाता है? टेट्रेड। अब क्या है कि टेट्रेड का केलोज लेयर जो है को बाद में केलोज एंजाइम, एक बताए कि कल जो बताए थे टेपेटम से केलोज एंजाइम का स्रावन होता है, और वही केलोज एंजाइम जो है क्या करता है, इसके है ना केलोज लेयर को तोड़ देता है और पोलन ग्रेन बाहर आ जाता है। देखो अब क्या है, यहाँ होता क्या है। एक सेल है, ये इसका नाम है माइक्रोस्पोर मदरफिल। क्या नाम है इसका? माइक्रोस्पोर मदरफिल। समझ लो, इसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें हो गया कौन विभाजन? मियोसिस डिवीजन। कौन डिवीजन? मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसके अंदर एक से बन गया कितना? 4 सेल। कितना सेल बन गया? 4 सेल बन गया। वो चारों सेल जो है, समझो इसको, ये चारों सेल, ये चारों सेल इस तरह से है। ये हो गया। अब इसके अंदर बन जाएगा न्यूक्लियस। क्या बनेगा? न्यूक्लियस। अब यह चारों सेल जो बना इस तरह का, इसके ऊपर एक आवरण बन गया। क्या बन गया? आवरण बन गया। देखो, जब चारों एक साथ रहेगा और इस आवरण के अंदर रहेगा
तो ऐसी स्थिति का नाम हो जाएगा, चारों एक साथ का नाम होगा टेट्रेड। क्या होगा? टेट्रेड। और इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको कहा जाएगा माइक्रोस्पोर। क्या कहा जाएगा? माइक्रोस्पोर। क्या कहा जाएगा? माइक्रोस्पोर, यानी लघु बीजाणु कहा जाएगा इसको। क्या कहा जाएगा? लघु बीजाणु। अब क्या होगा कुछ समय के बाद, टेपेटम, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को चारों ओर से टेपेटम आवृत करके रखता है। वो टेपेटम का काम है केल्लोज एंजाइम का स्रावन करना। वो एंजाइम क्या करेगा कि यह लेयर जो है जिसका नाम है केल्लोज लेयर, इस लेयर को तोड़ देगा। कौन तोड़ेगा? केल्लोज एंजाइम। कौन तोड़ेगा? केल्लोज एंजाइम। जब से तोड़ेगा तो चारों क्या हो जाएगा? चारों बाहर निकल जाएगा। चारों क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। चारों क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब जो है ये चारों बाहर निकलेगा, है ना, ये चारों क्या होगा? बाहर निकलेगा। इस तरह से ये चारों जो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के बाद क्या होगा? इसका नाम बदल के हो जाएगा पोलन ग्रेन। क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन। इसका नाम क्या होगा? पोलन ग्रेन, यानी परागकण। क्या हो जाएगा? परागकण। ये हो गया। और इसको तोड़ेगा कौन? केल्लोज एंजाइम। मतलब कह सकते हैं केल्लोज एंजाइम केल्लोज लेयर को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? केल्लोज लेयर को तोड़ता है ना। तो इस तरह का क्रिया होगा। अब बना लो इसको। क्या कोई दिक्कत है समझने में? जब तक इसके अंदर रहा चारों, इसका नाम हो जाएगा लघु बीजाणु। जैसे बाहर हुआ इसका नाम बदल के क्या होगा? पोलन ग्रेन। बनाओ फिगर। अब बीच क्लास में कोई स्टूडेंट आएगा, 1 घंटा क्लास करेगा, उसको कहेगा डायरेक्टर सर समझ में नहीं आया। कोई टीचर उसको समझा पाएगा? संभव है? कम से कम 1 सप्ताह क्लास करो, नहीं 1 सप्ताह 3-4 दिन क्लास करो, और जो टॉपिक चल रहा है वो ख़त्म हो गया, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो समझ में नहीं आए तब चलो टीचर को पढ़ाने नहीं आता है। अब बीच में आए और डायरेक्टर बैठ गए, क्या पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं कोई पता नहीं है। ऐसे थोड़े होता है। अब जैसे ये मेल सेक्स ऑर्गन चल रहा है प्लांट का, फ्लावर का, अब यहीं पर फीमेल सेक्स ऑर्गन स्टार्ट होता है 1-2 दिन में। उसके बाद समझ में नहीं आएगा, तब कहेगा हाँ चलो समझ में नहीं आ रहा है। इसको भी समझने में क्या है, अगर थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट रखेगा तो समझ में आ सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग को आता है कि नहीं आता है बताओ? तो फिर वही बात है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का हिंदी होता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका। पहला वाला सेल कहाँ बनाई रे? इसको कहाँ बनाई?
क्या बन गया? अब देखो इसमें ये हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ टेट्रेड। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ टेट्रेड। ये टेट्रेड जो बना, ये बना है ना, तो ये कौन कौन स्थिति में कैसा कैसा किस किस टाइप का बनता है, उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब देखो कैसा कैसा बनता है। एक इस तरह का है। अब इसके अंदर जो सेल का विभाजन होगा, इस तरह का विभाजन होगा, है ना। तो इसमें कै गो बन गया? कै गो बना इसमें? 4 गो। कै गो बना? 4 गो। अब देखो इसमें 3 इस साइड से, 1 उस साइड से बनेगा, 4 बनेगा। तो इसको कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद अब क्या है, एक बनेगा इस टाइप का। अभी जो हम लोग देखे, एक इस टाइप का बनेगा, है ना। एक बनेगा इस टाइप का। इस टाइप का टेट्रेड बनेगा। तो इसमें भी क्या गो है? 4 गो। उसके बाद एक टेट्रेड बनेगा इस टाइप का। अब देखो इसमें क्या गो है? इसमें क्या गो हो गया? अब एक बनेगा इस टाइप का। इसमें क्या गो बना है? 4, है ना। सब में कितना कितना बना है? सब में 4 बना है। तो ऐसे ऐसे करके लघु बीजाणु मातृ कोशिका का विभाजन होता है और 1 से 4 माइक्रोस्पोर बनता है। तो इसका नाम है आइसोबायलेटरल। आइसोबायलेटरल। इसका नाम है टेट्राहाइड्रल। इसका नाम है लीनियर। इसका नाम है लीनियर। इसका नाम है टी शेप्ड। क्या है इसका नाम? टी शेप्ड। तो इस तरह से बना है, ये बना लो इसको, है ना। ऐसा नहीं कि खाली इसी टाइप से विभाजन हो सकता है, इस टाइप से भी विभाजन हो के 4 4 बना सकता है।
क्या कुछ है इसमें? अब देखो है क्या। अब यहाँ पर जो देखें हम लोग, एक से कितना बनता है? 4 बनता है। टेट्रेड में हम लोग देखें एक से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 बनता है और चारों एक साथ रहता तो ये टेट्रेड कहलाता है। अब क्या होता है कि अब ये जो 4 एक साथ है तो चारों कार्यशील हो सकता है ना, या फिर चारों निष्क्रिय हो सकता है, तो इस तरह का क्रिया होगा। लेकिन जनरली जो होता है 1 से 4 बनता है तो चारों पोलन ग्रेन जो है, चारों माइक्रोस्पोर जो है ये कार्यशील होता है, ये जाके अंकुरित हो सकता है, ये फर्टिलाइजेशन में भाग ले सकता है। लेकिन होता क्या है, कुछ है, सब चीज़ में अपवाद होता है ना, तो वही अपवाद है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं नोट में, इसको अपवाद में क्या कह सकते हैं, है ना। नोट में एक है कि 1 से 4 ठो तो बनेगा, 1 से कै गो बनेगा? 4 तो बनेगा, लेकिन 4 में 3 जो है वो हो जाएगा, है ना, वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो कार्यशील नहीं होगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। फनफनल होगा तो केवल कितना होगा? 1 होगा। क्वेश्चन पूछता है कि किस कुल के पौधे में एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 तो बनता है, लेकिन उसमें कार्यशील कैगो होता है? केवल 1 होता है ना, तो वो है साइप्रेसी कुल। तो कह सकते हैं यहाँ साइप्रेसी फैमिली का, साइप्रेसी फैमिली में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनता है, 4 माइक्रोस्पोर बनता है, जिसमें केवल एक फनफनल होता है, यानी कार्यशील, जिसमें केवल एक कार्यशील होता है, जिसमें केवल एक कार्यशील होता है, जिसमें केवल एक क्या होता है? कार्यशील होता है। अब देखो है क्या, यहाँ पर एक ठो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसका नाम क्या है? माइक्रो, बार बार हिंदी लिखने की जरूरत नहीं ना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें कौन विभाजन हुआ बताओ तुम्ही लोग? अर्धसूत्री, अर्धसूत्री में 1 से कितना बनेगा? 4, कितना बनेगा? 4। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 1 से बन गया कै गो? 4 गो। कै गो बना? 4 गो। कै गो बना? 4 गो। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब ये 4 बना तो 4 में 3 क्या हो गया? निष्क्रिय। कार्यशील कै गो? 1 गो, है ना, तो ये तीनों हो गया निष्क्रिय, मतलब 3 ठो काम का नहीं होगा कोई, और कै गो काम का होगा? 1 ठो। तो इस तरह का क्रिया कौन प्रजाति में होता है? साइप्रेसी। हिंदी में लिख लो साइप्रेसी, साइप्रेसी, साइप्रेसी। साइप्रेसी लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे कैस्क्वेटा रिफ्लेक्सा। अब लिखेंगे कैस्क्वेटा रिफ्लेक्सा कुल के प्लांट में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 से अधिक, कितना? 4 से अधिक माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। कितना माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है? 4 से अधिक माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। अब देखो होता जनरली कितना है? 1 से कै गो? 4 होता है।
अब साइप्रेसी कुल में क्या देखे कि 4 गो होता, एक गो कार्यशील हुआ, बाकी सब नालायक निकल गया। अब इसमें क्या हो गया कि अब 1 से 4 होना चाहिए, इसमें 4 से अधिक हो गया। अब देखो क्या क्या कंडीशन आता है, तो कहेगा 4 से अधिक किसमें, कैस्क्वेटा रिफ्लेक्सा में। किसमें, कैस्क्वेटा रिफ्लेक्सा, ये भी कुल का नाम, पौधा का नाम है, कैस्क्वेटा रिफ्लेक्सा। क्या कुछ है इसमें? अब एक है कंपाउंड पोलन ग्रेन। क्या है? कंपाउंड पोलन ग्रेन। कंपाउंड पोलन ग्रेन यानी संयुक्त परागकण कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 1 से 4 तो बनता है, 1 से 4 तो बनता है, लेकिन यहाँ क्या देखे, चारों जो है बाद में क्या हो जाता है, चारों 1 से 4 बना, लेकिन चारों बाद में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन कंपाउंड पोलन ग्रेन में क्या होता है, 1 से 4 बनता है, लेकिन वो चारों बाहर नहीं जाता है, चारों एक ही जगह रह जाता है। क्या होता है, चारों एक ही जगह रह जाता है। जब 1 से 4 बने और चारों एक ही जगह रह जाता हो, तो उसी को हम कहेंगे कंपाउंड पोलन ग्रेन। समझ में आ रहा है ना? समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है? तो कह सकते हैं कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है और चारों आगे चलकर एक साथ रह जाता है, तो वह कंपाउंड पोलन ग्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाउंड पोलन ग्रेन कहलाता है। कौन पोलन ग्रेन कहलाता है? कंपाउंड पोलन ग्रेन कहलाता है। तो वह कंपाउंड पोलन ग्रेन कहलाता है। अब एक होता है मेसूले, एक क्या होता है, मेसूले, उसको भी देख लो। अब अगर हम मेसूले का बात करें, तो ये मेसूले क्या होता है, कह सकते हैं ये जो 4 गो बना, अब चारों एक साथ रह गया तो क्या कहलाया। देखो 1 से जनरली क्या गो बनता है,
4। जब चारों अलग हो जाएगा तो ये सामान्य प्रकार का हो गया। अब चारों जो है सो ये क्या करेगा, 4 गो बनेगा, 4 गो में 1 गो क्रियाशील होगा, 3 गो जो है निष्क्रिय होगा। ये किस कुल में होता है, साइप्रेसी में। किस में होता है, साइप्रेसी में। अब क्या बताए कि एक में जो है 4 से अधिक 5 गो बन सकता है, बन सकता है ना। जब 5 गो बन सकता है तो वो किस में होगा, क्वेटा रिफ्लेक्सा में। अब क्या होता है कि 1 से 4 तो बनता है, 1 से 4 तो बनता है, लेकिन यह चारों आपस में क्या होता है कि एक ही जगह रह जाता है। ये चारों आपस में एक ही जगह रह जाता है, ये बाद में आगे चल करके ये सेपरेट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति को हम कौन पोलन ग्रेन कहते हैं, कौन कहते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन। कौन कहते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड मतलब होता है संयुक्त परागकण, संयुक्त परागकण। अब देखो, अब क्या है कि यही 4 गो एक साथ रहा है ना, ये संयुक्त पोलन ग्रेन ये क्या होगा, सूख करके एक नया संरचना बना लेगा। ये सूख करके यह जो है सो एक नया संरचना बनाएगा, संगठित हो करके जब एक नया संरचना बनाएगा तो वही कहलाएगा क्या, मेसूले। क्या कहलाएगा, मेसूले। तो कह सकते हैं कि कंपाउंड पोलन ग्रेन, क्या, कंपाउंड पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, कंपाउंड पोलन ग्रेन सूख कर संगठित हो जाता है, संगठित हो जाता है, जिससे एक नया संरचना का निर्माण होता है। एक नया संरचना का निर्माण होता है, एक नया संरचना का निर्माण होता है, जिसे कंपाउंड, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे मेसूले कहा जाता है, जिसे मेसूले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेसूले कहा जाता है। चलो, क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आज इतने रहने देते हैं, कल देखेंगे इससे आगे।